मंजिल कितनी भी दूर हो आखिर मिल ही जाती है, बस उसे पाने की जिद होनी चाहिए। कुछ न करने के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन कुछ कर गुजरने का एक ही कारण होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना गांव में 19 मई 1974 को हुआ था। पिता एक किसान थे और नवाज के अलावा परिवार में 6 भाई और 2 बहनें और हैं। नवाज ने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से BSc इन केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के बाद नवाज कुछ काम धंधा करना चाहते थे। क्योंकि नवाज ने केमिस्ट्री में BSc की है, तो ग्रेजुएशन के बाद उन्हें एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट की नौकरी मिल गई। परंतु नवाज वहां कुछ ही समय में बोर हो गए, उनका उस काम में मन नहीं लगा। उन्होंने काम छोड़ दिया और दिल्ली चले आए। होता ऐसा है कि जब व्यक्ति को कोई ऐसा काम करने को दिया जाता है या ऐसा काम करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट न हो, तो वह व्यक्ति उस काम को ठीक से कर नहीं पाता। उसका मन नहीं लगता उस काम को करने में। मजबूरी में अगर करे भी तो वो उसमें सफल नहीं हो सकता। नवाज के साथ भी ऐसा ही था। केमिस्ट की नौकरी उन्हें पसंद नहीं आई और बाद में उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। नवाज दिल्ली आ गए और किसी और तरह के काम की खोज करने लगे। एक दिन उन्होंने किसी थिएटर में एक नाटक देखा और उन्हें उस नाटक ने बहुत आकर्षित किया। उन्हें भी एक्टिंग करने का मन किया, लेकिन उस वक्त नवाज दिल्ली में नए थे और किसी से जान पहचान भी नहीं थी। लेकिन उस नाटक को देखकर नवाज ने उसी दिन फैसला कर लिया कि मुझे भी फिल्मी दुनिया में जाना है। पैसा, शोहरत, नाम कमाना है। उन्होंने कुछ दिन बाद साक्षी थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और साथ ही एक ऑफिस में गार्ड की नौकरी भी ज्वाइन कर ली ताकि दिल्ली में रहकर एक्टिंग सीख सके। अब नवाज गार्ड की नौकरी भी करते और जो वक्त मिलता उसमें वे थिएटर में नाटक देखते और एक्टिंग सीखने की कोशिश करते। जल्द ही नवाज की उस थिएटर में मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला जी से भी दोस्ती हो गई। एक दिन नवाज ने अपनी एक्टिंग की बात अपने घर में भी बताई और कहा मुझे एक्टर बनना है, लेकिन घर वाले उनके इस फैसले से खुश नहीं हुए। क्योंकि घर वालों को यही लगता था कि एक्टिंग उसके लिए नहीं है,
एक्टिंग के लिए एक अलग ही पर्सनालिटी होनी चाहिए। यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार में से किसी ने यह तक कह दिया कि शक्ल देखी है अपनी। और ऐसा सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ही नहीं बल्कि हर उस शख्स के साथ होता है जो कुछ नया करना चाहता है। जब भी व्यक्ति कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसके अपने घर के लोग, रिश्तेदार और मित्र लोग ही उसे डिमोटिवेट करते हैं। बहुत से लोग उनकी बात मान जाते हैं, परंतु कुछ लोग नवाज की तरह जिद्दी होते हैं। नवाज दिखने में काले थे, पतले दुबले थे और कद भी उनका छोटा था, जिसको देख रिश्तेदार, दोस्त सभी उन्हें जज करते कि ये एक्टर नहीं बन सकता। रिश्तेदारों की बात सुनकर नवाज दुखी तो हुए, लेकिन एक्टर बनने की जो उनमें एक जिद थी वह और पक्की हो गई। सीने में आग लग गई कि अब तो एक्टर बनना ही है। अपनी उड़ान को और ऊंचा करने के लिए नवाज ने द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में एडमिशन ले लिया और NSD में स्नातक ग्रेजुएशन के बाद वे मुंबई चले गए। मुंबई जब आए तो उनके पास रहने के लिए कोई रूम तो था नहीं, तो उन्होंने अपने NSD के सीनियर से रिक्वेस्ट की कि वे उन्हें अपने साथ रख ले। वे लोग नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी तो हो गए, लेकिन एक कंडीशन पर कि नवाज को हर रोज सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। नवाज के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। नवाज राजी हो गए, लेकिन धीरे धीरे वो लोग नवाज से घर के बाकी और काम जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना भी करवाने लगे। नवाज अब स्ट्रगल करने लगे, टीवी सीरियल में काम मांगने लगे। जहां भी मौका मिलता वे काम मांगने चले जाते। लेकिन NSD से ग्रेजुएशन के बाद भी उन्हें उनका रंग और पर्सनैलिटी को देखकर कोई उन्हें काम नहीं देता। लेकिन नवाज ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, नवाज कोशिश करते रहे। लेकिन जब इतनी मेहनत के बाद भी नवाज की बात नहीं बनी, तो वे फिल्मों में काम मांगने लगे। जहां कहीं भी फिल्मों की शूटिंग होती, नवाज वहां काम मांगने पहुंच जाते। नवाज बताते हैं कि जब वे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या उनके असिस्टेंट से काम मांगने जाता तो वो पूछते थे कि तुम कौन हो, तुम्हें काम क्यों दूं? नवाज इस पर कहते मैं एक्टर हूं और NSD से ग्रेजुएट हूं। इस बात पर वो लोग हंसते और नवाज का मजाक उड़ाते हुए कहते कि लगते तो नहीं हो कि तुम एक्टर हो।
क्योंकि नवाज इतने काले थे, दुबले पतले थे कि कोई भी उन्हें अपने फिल्मों में काम देने से मना कर देता। जहां भी जाते काम मांगने लोग उन्हें देखते ही काम देने से मना कर देते। इतना कुछ होने के बाद कई बार उनके मन में ये ख्याल भी आया कि सब छोड़ छाड़ कर वापस अपने घर लौट जाऊं। लेकिन नवाज कहते हैं कि उनकी माँ कहा करती थी कि 10 से 12 सालों में तो कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है, और तू तो इंसान है। उनकी माँ की यही बात उन्हें मोटिवेट करती थी। नवाज को रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिलते रहे, लेकिन नवाज मेहनत करते गए और एक समय ऐसा आया कि फिल्मों में उन्हें छोटा मोटा रोल मिलने लगा। उन्नीस 1999 में आई सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म सरफरोश में उन्हें कुछ सेकंड का रोल मिला, जिसमें वो एक अपराधी का रोल करते नजर आए थे। नवाज कहते हैं कि उन्हें शुरू में इसी प्रकार के छोटे रोल मिलते थे, जिसमें या तो वे अपराधी होते, वेटर या फिर धोबी होते। ऐसे रोल करते उन्हें असहज भी महसूस होती, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई और रोल मिलता भी नहीं था। लगभग 4 से 5 साल तक इसी तरह नवाज छोटे मोटे रोल करते रहे, और फिर 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे में उनको अब तक का सबसे बड़ा रोल ऑफर हुआ। जिसके डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप, और उन्होंने ही इस फिल्म के लिए नवाज जी को अप्रोच किया था। फिल्म ब्लैक फ्राइडे के बाद अब उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगे। इस फिल्म के बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नवाज को जानने लगे। उनका अभिनय प्रोड्यूसर डायरेक्टर को पसंद आने लगा। नवाज को अब फिल्में मिलनी शुरू हुई। नवाज की अगली फिल्म आई पीपली लाइव, जिससे उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिली। नवाज के एक्टिंग को सराहा जाने लगा और उनके पास फिल्मों में बतौर एक्टर के लिए ऑफर आने लगे। सन 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर ने नवाज को एक अलग मुकाम दिया। इसके बाद नवाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर बैक टू बैक हिट फिल्में देते गए, जिनमें से कुछ बेहतरीन फिल्में हैं बदलापुर, मांझी, द माउंटेन मैन, रमन राघव ठाकरे की, जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। जो लोग उन्हें कहा करते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, एक्टर बनना तेरे बस की बात नहीं, आज वो लोग कहते हैं हम तो पहले से जानते थे कि नवाज जरूर एक्टर बनेगा और अपने जिंदगी में सफल होगा।
नवाज आज एक अच्छे एक्टर के साथ साथ एक मोटिवेशन स्पीकर भी है। नवाज को उनके बेहतर अभिनय के लिए उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा भी गया।